प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से चंदला के सेवा केंद्र में बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम चलाया गया। केंद्र प्रभारी भारती दीदी ने कहा कि बुजुर्गों के लिए सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं, उन्हें अपने बेटे बेटियों, बहू और नाती पोतों की आत्मीयता की आवश्यकता है। उनके हाथ में जब उनके बच्चों का हाथ स्पर्श होता है तो उसे किसी भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं मापा जा सकता। दादा दादी और नाना नानी के साथ बच्चों का जो प्रेम पूर्ण भावनात्मक संवाद होता है, उसकी कल्पना वही कर सकता है जो संयुक्त परिवार में जीते। आज संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है, ऐसे में हमें समाज में चेतना जागृत करने की जरूरत है। ऐसे अभियानों से लोगों में गौरवपूर्ण वृद्धावस्था और सम्मानित जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। ब्रह्मकुमारी संस्था केवल उपदेश नहीं देती, लेकिन करके दिखाती है। गौरवपूर्ण वृद्धावस्था सम्मानित जीवन हमारी संस्कृति है। संगम का अर्थ होता है पीढ़ियों का मिलन। अनुभव और पीढ़ियों का मिलन इस अभियान के माध्यम से ब्रह्म कुमारी संस्थान ने समाज में सबसे संवेदनशील पहलू को न केवल स्पर्श किया है, बल्कि संवेदनशीलता के साथ वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ने का कार्य किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। कार्यक्रम में आए सभी बुजुर्गों का तिलक लगाकर स्वागत व सम्मान भी किया गया। लेकिन उनका अनुभव हमारी जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो कुछ भी नहीं करेंगे तो भी अगर हमारे सिर पर दुआओं का हाथ रख देंगे तो वो हमारे लिए वरदान बन जाएगा। यहाँ कहा जाता बुजुर्ग नहीं है, आप अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझिए, आप अपने आप को वरदानी मूर्त समझिए। आप वरदान देने के लिए बैठे हैं और आपके जो बच्चे हैं वो वरदान लेने के लिए बैठे हैं। संगम का अर्थ होता है मिलन। कहीं भी जाइए, आज जैसे कहते गंगा, जमुना, सरस्वती, जहां 3 नदियां मिली हैं वो भी क्या है? संगम। आज हमें परमात्मा मिला है, कलयुग का अंत और सतयुग के शुरुआत का जो बीच का समय है, हमने उसको भी कहा संगम। तीसरा हम कहते आत्मा और परमात्मा का मिलन, वो भी क्या है? संगम है। तो आज का जो संगम है, हम चाहते हैं कि छोटे से लेके और बड़े तक का जो हमारा जीवन है, अगर उस जीवन में संगम बना रहे, तालमेल बना रहे, तो हमें नहीं लगता है कि शायद हमारे जीवन में कोई कष्ट होगा, कोई दुख आएगा। भले कहते हैं बड़े